पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शासन की नीतियों का शिकार हुए जिले के 22,000 किसान, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से रहे वंचित। नगर पालिका ने बढ़ाया जल कर, 60 रुपए के बदले अब देना होगा 120 रुपए। कोरोना काल में फ्रंट पर रहकर काम करने वाले 28 आयुष चिकित्सकों की सेवा समाप्ति का आया आदेश। गौ तस्करों पर मामला दर्ज होने के बाद भाजयुमो के महामंत्री ने दिया इस्तीफा। और अब खबरें विस्तार से। रबी की फसल में धान का उचित मूल्य देने के लिए शासन के द्वारा समर्थन मूल्य लागू किया गया है, लेकिन शासन की एसएमएस नीति जिले के 22,574 किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई। बावजूद इसके कि प्रशासन बीते वर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदी कर स्वयं की पीठ थपथपाते दिखाई दे रहा है। इस विषय पर जब हमने केंद्रीय सहकारी मर्यादित बैंक के महाप्रबंधक से चर्चा की तो उन्होंने शासन के द्वारा धान खरीदी किए जाने की विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जिले के भीतर इस वर्ष 1,18,404 किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए पंजीयन किया गया था, जिसमें से 95,830 किसानों का ही धान खरीदा जा सका है। इस तरह आंकड़ों के अनुसार जिले के भीतर 22,574 किसानों का धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा सका। बावजूद इसके कि अधिकारी बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक धान खरीदी किए जाने को लेकर बहुत अधिक गदगद दिखाई दे रहे हैं और स्वयं की पीठ थपथपाते थक नहीं रहे। बालाघाट जिले में धान उपार्जन नीति जो केंद्र ने बनाई थी और शासन के निर्देश, कलेक्टर साहब के निर्देश, मार्गदर्शन और प्रेरणा से, अनुभवों से इस साल हमने जिले में 1,18,404 किसानों का कुल पंजीयन हुआ था, जिसमें हमने 95,830 कृषकों से 45,48,000 कुंटल, जो पिछले साल से लगभग 5.5 लाख कुंटल अधिक है, ये खरीदी हमारी सहकारी समितियों के माध्यम से 186 केंद्रों के माध्यम से हमारे द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। 15 तारीख को अंतिम दिवस था। अभी किसानों का परिवहन लगभग हमारा 42 लाख कुंटल परिवहन हो चुका है और उम्मीद है कि 2 या 3 दिन में हम पूरा परिवहन कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट की जहाँ तक बात है तो पेमेंट हमारा अभी 90,445 कृषकों को अभी तक हम 5,02,07,000 का पेमेंट अभी तक हम कृषकों के खातों में कर चुके हैं। इस विषय पर जिला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विशाल बिसेन ने शासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि धान खरीदी किए जाने से पूर्व एसएमएस भेजे जाने की व्यवस्था लागू की गई थी। जिस किसान को एक बार मैसेज आ गया है उसे 15 दिन के भीतर अपनी धान सोसाइटी में विक्रय के लिए भेजना था। आप देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है अपने सूत्रों के अनुसार और आप लोगों के माध्यम से भी, कि लगभग 20 से 22,000 किसानों को जो एसएमएस आने थे धान खरीदी के, वो नहीं आए, जिस कारण से जो किसान अपना धान जो है वो सोसाइटियों तक नहीं पहुंचा पाए। और आज भी हमारे ज़िले के लगभग 20,000 से अधिक किसान धान समर्थन मूल्य जो 1,868 रुपये था उस पर अपना धान बेचने से वंचित रह गए हैं। अब चूँकि 15 तारीख को ही विगत माह, मतलब इस माह में धान खरीदी बंद हो चुकी है, तो उन किसानों के पास जो अब धान जमा है वो व्यापारियों को औने पौने दाम पर बेचने में मजबूर हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, चूँकि शासन के पास पूरे आंकड़े हैं, जिला प्रशासन के पास पूरे आंकड़े हैं।
सोसाइटियों के माध्यम से जिला सहकारी बैंक के पास पूरे आंकड़े हैं, तो उन्हें इस ओर भोपाल प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराना चाहिए था, यहाँ से पत्र व्यवहार करना चाहिए था कि भाई 22,000 किसानों को मैसेज नहीं गया, मैसेज जाए उन्हें और उन्हें एक नियत दिन और एक तिथि और समय दिया जाए अपना धान सोसाइटी में बेचने के लिए। परंतु अब चूँकि किसान वंचित हो चुके हैं, तो हम इसमें यही मांग करते हैं कि प्रशासन इसमें पुनः कार्रवाई करने का प्रयास करे। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर माह में लग्नसर्रा के साथ ही मौसम की बेरुखी के कारण जिले के किसान समय पर मिसाई कार्य नहीं कर सके। नतीजा 22,000 किसानों की धान खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा सकी। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय तक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 14 जनवरी को ही धान खरीदी बंद कर दी गई। बीते वर्ष यही धान खरीदी 26 जनवरी के बाद तक चलती रही थी, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन लक्ष्य पूर्ति करते दिखाई न दे कि किसानों की संख्या पर उन्होंने ध्यान दिया है। जैसे भी आपने पूछा था कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात, तो मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि किसानों को धान बेचने के लिए कम से कम 90 दिन का समय देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ जो बालाघाट जिले में मुख्यतः जो किसान है वो धान उत्पादक किसान है। अगर वो डबल क्रॉप भी लगाता है तो धान का उत्पादन ज़्यादा करता है, और चूँकि धान उत्पादन किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सोसाइटियों में भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है, किसान जो है कर्मचारियों को किसानों का अनाज लेने में दिक्कत जाती है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा समय, लगभग 90 दिन का समय जिले के किसानों को मिलना चाहिए बालाघाट में, ताकि वो उनकी भीड़ भी सोसाइटी में ना लगे समितियों में, और समिति प्रबंधन भी व्यवस्थित तरीके से उनसे धान खरीद कर पाए। और जैसा इस बार 22,000 किसान वंचित रह गए, ऐसी स्थिति कभी भी निर्मित न हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक छवि भारद्वाज ने कोविड-19 को लेकर करीब 9 महीने से सेवाएं दे रहे संविदा आयुष चिकित्सकों की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश से नाराज आयुष चिकित्सकों ने 3 दिन पूर्व ही अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया है, जिसके कारण कोविड सेंटर और कोविड नियंत्रण कक्ष आज खाली नजर आए। आपको बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जिले में 10 फीवर क्लिनिक संचालित किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिनमें से एक संविदा आयुष चिकित्सक और स्टाफ नर्स अपनी सेवाएं देंगे। जिले में कोविड-19 को लेकर करीब 38 संविदा आयुष चिकित्सकों की भर्ती की गई थी, जिनकी संविदा अवधि 1 फरवरी को समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद संविदा आयुष चिकित्सक काफी मायूस है। वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ मनोज पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी आदेश के तहत कोविड सेंटर को बंद कर दिया गया है। जिले में केवल 10 फीवर क्लिनिक संचालित किए जाएंगे, जिनके लिए आयुष चिकित्सकों की संविदा आधार पर सेवाएं ली जाएगी। वहीं आयुष चिकित्सकों के द्वारा अपनी सेवाएं 3 दिन पूर्व ही बंद किए जाने को लेकर सीएमएचओ श्री पांडे ने कहा कि उन्हें संविदा आयुष चिकित्सकों के द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। जिन सेंटरों में चिकित्सक नहीं है, वहां पर एमबीबीएस चिकित्सक की सेवाएं ली जाएगी। नगर से सटे ग्राम खैरी में बीती रात विद्युत पोल के करंट से 4 मवेशियों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी लगने पर मौके पर विद्युत विभाग और पुलिस के द्वारा पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात कुछ ग्रामीणों के द्वारा बरघाट से मवेशियों की खरीदी कर उन्हें लांजी ले जाया जा रहा था। खैरी पहुंचने के दौरान विद्युत पोल में करंट होने के चलते यह मवेशी उसके चपेट में आ गए। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान ग्रामीण श्री डहरवाल ने बताया कि बीती रात यह घटना घटित हो गई थी। घटना की जानकारी विद्युत विभाग को तत्काल दी गई, जिस पर कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर संबंधित कार्रवाई को पूरा किया। लालबरा थाना के ग्राम बगोली निवासी एक 22 वर्षीय युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। युवती का नाम 22 वर्षीय शायरा पिता मोहम्मद खान बताया जा रहा है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं अग्रिम कार्रवाई हेतु डायरी लालबरा थाना पहुंचाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती की 2 दिन पूर्व अचानक तबीयत खराब हो गई और वह उल्टियां करने लगी, जिसे देख परिजन उसे लालबरा के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उसका उपचार कराया जा रहा था और रात में उसे घर वापस ला लिया था। दूसरे दिन फिर युवती की तबीयत खराब हुई, जिसे देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। पानीवाला रहने वाली थी और अपनी बहन के घर आई थी बगोली। अच्छा, उन्हीं की बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, तबीयत खराब रहती थी, इस वजह से आती रहती थी। पता ही नहीं, उल्टी कर रही थी, काली काली, तो इस वजह से एडमिट किए थे। कितने बजे एडमिट किए थे? यहाँ बाला लालबरा से रिफर किए थे बालाघाट। कारण तो मुझे भी नहीं मालूम, बताई भी नहीं उन्होंने क्या खाई और क्या नहीं खाई। 1.5 महीना पहले आई थी। कब? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले।
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री मनोज पारधी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे को बाकायदा पत्र के माध्यम से इस बात की सूचना मनोज पारधी ने दी है। इस बात की जानकारी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री मनोज पारधी ने मीडिया कर्मियों को सोशल मीडिया के माध्यम से दी है, जिसमें मनोज पारधी ने गौ तस्करी के आरोप में बनाए जाने वाली घटना पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि जब तक उन पर लगे आरोप गलत साबित नहीं हो जाते तब तक वे भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दूर रहेंगे। बता दें कि 25 जनवरी की रात को लालबर्रा पुलिस द्वारा 138 मवेशियों को कत्ल खाने ले जाने के दौरान जब्त किया गया था। इस दौरान पकड़े गए आरोपियों द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया था, जिसके बाद 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी हुआ था। नगरपालिका परिषद द्वारा स्वच्छता कर के बाद अब जलकर में बढ़ोतरी कर दी गई है। 60 रुपए के बदले अब जल कर 120 देना होगा। नगर पालिका द्वारा बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका को प्रत्येक घर में जल सप्लाई करने में 448 रुपए का खर्च आ रहा है, जिसकी पूर्ति करने के लिए जल टैक्स को दुगना करने का फैसला लिया गया है और 60 रुपए प्रति माह की जगह अप्रैल माह से 120 रुपए प्रति माह जल टैक्स वसूलने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। वहीं 120 रुपए प्रति माह टैक्स को धीरे धीरे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस विषय पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो जल टैक्स को बढ़ाने वाला यह फरमान नगर पालिका द्वारा जल प्रदाय शाखा को भेज दिया गया है और पूरी नगर पालिका में जल टैक्स बढ़ने की चर्चाएं आम हो गई है। लेकिन सभी अधिकारी कर्मचारी इस विषय पर कैमरे में बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि टैक्स बढ़ाए जाने की पुष्टि मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मठसैनिया ने दूरभाष पर दी है, लेकिन उन्होंने भी इस नए आदेश की छाया प्रति अब तक सार्वजनिक नहीं की है। अब देखना यह है कि नगर की आम जनता नगर पालिका के इस फरमान को सर झुकाकर सहर्ष स्वीकार करती है या फिर पिछले फरमान की तरह इस आदेश के विरोध में स्वर उठाकर इस नए फरमान की भी धज्जियां उड़ा देती है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।